हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। यानी हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं तो वो कौन सी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं और कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं? स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आखिरकार होती क्या हैं। जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनल अकाउंट्स होते हैं जो कि एट द एंड ऑफ अ ईयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिपेयर करने होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि एट द एंड ऑफ अ ईयर उसको प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ, उसके बिजनेस की क्या सिचुएशन है, क्या एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। ये सब जानकारी रखने के लिए एक सोल प्रोप्राइटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है। और एक सोल प्रोप्राइटर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। सिमिलरली जैसे एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस also needs to maintain their financial statements every year, which includes the following statements. जैसे एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, सिमिलरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले उनको प्रिपेयर करना होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए, ये है हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी एक ऐसा अकाउंट जो बिजनेस की, जो ऑर्गेनाइजेशंस की रिसिप्ट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। यानी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर लाइक अ कैश बुक एंड कैश अकाउंट। जैसे 11th स्टैंडर्ड में हम कैश बुक प्रिपेयर करते थे बिजनेस की कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए और जितनी भी पेमेंट्स की जाती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। सिमिलरली रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट भी एक कैश बुक की तरह ही अकाउंट है, कैश अकाउंट की तरह ही एक नॉर्मल अकाउंट है। ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि कैश बेसिस के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। जितनी भी बिजनेस की कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी यहीं पर रिकॉर्ड होती हैं। कैश में कोई अमाउंट अगर ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर अगर कैश में ऑर्गेनाइजेशन कोई पेमेंट करती है, किसी को पैसा देती है, तो उसको भी रिसिप्ट और पेमेंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पर हमें कह रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि कैश के रिगार्डिंग हमें एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा अकाउंट है जो हमें ये शो करता है कि बिजनेस में कितनी कैश रिसिप्ट्स हुई हैं, यानी कितना कैश आया है, और कितनी कैश पेमेंट की गई है ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक कैश बुक और कैश अकाउंट विच ओनली रिकॉर्ड्स कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक तरह की कैश बुक है
या फिर कह लीजिए कैश अकाउंट है, क्योंकि ये सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है। अगर कोई उधार ट्रांजैक्शन है, आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन है, एक्रूड है, उसको ये रिकॉर्ड नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है। इट मीन्स this account is prepared on cash basis, which means all cash related transactions are recorded in this, irrespective of current year, previous year और next year। इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि कैश बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। यानी चाहे ट्रांजैक्शन करंट ईयर की हो, चाहे ट्रांजैक्शन प्रीवियस ईयर की हो, चाहे ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर की हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। अगर ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है, कैश आ रही है या फिर कैश जा रही है, तभी रिसिप्ट और पेमेंट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट ईयर की सैलरी हमने अभी तक पे नहीं की है, इसका मतलब कैश इन्वॉल्व नहीं है। सो इस ट्रांजैक्शन को हम रिसिप्ट और पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व्ड नहीं है। सिमिलरली, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रेंट पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट दे दिया, नेक्स्ट ईयर का रेंट अभी दे दिया, कैश इन्वॉल्व्ड है, चाहे ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर की है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन कैश इन्वॉल्व्ड है ना, तो उसको हम रिसिप्ट और पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। It records revenue as well as capital nature transactions, but the condition is only involvement of cash. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही नेचर्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। यानी चाहे डेली बेसिस के ऊपर अमाउंट इंकर्ड की हो या फिर ऐसी अमाउंट जो कभी कभी इंकर्ड की जाती है, जैसे परचेज ऑफ मशीन। मशीन रेगुलरली परचेज नहीं की जाती, ये कभी कभी परचेज की जाती है एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। सो उस ट्रांजैक्शन को भी रिसिप्ट और पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर किए जाने वाला सबसे पहला अकाउंट है जो कि कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है। ये कैश बेसिस के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है वो रिसिप्ट और पेमेंट में रिकॉर्ड की जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि वो ट्रांजैक्शन करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है या फिर नेक्स्ट ईयर की है। ये मैटर नहीं करता वो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर की है या फिर कैपिटल नेचर की है। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है नेचर, फीचर और करेक्टर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आखिरकार कैसा अकाउंट है। सो फर्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ अकाउंट, यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है। आपको पता है देयर आर 3 नेचर्स ऑफ अकाउंट, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट विच मीन्स इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच इन्वॉल्व कैश। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल आपको पता होगा। सो यही वो रूल है जो आप बिगिनिंग से रीड आउट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट हमें ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी अमाउंट हमें पे करनी पड़ती है उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। जितनी भी कैश हमें रिसीव होती है वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और जितना भी पैसा हमें देना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है? रियल अकाउंट। जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं सभी इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी।
It doesn't matter whether it is related to current year or not. It only consider involvement of cash. ये मैटर नहीं करता कि कौन से ईयर की ट्रांजैक्शन है. मैटर क्या करता है कि अगर ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड की जाएगी. यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बहुत ही इजी अकाउंट है. आपको ट्रांजैक्शन रीड करनी है, पता लगाना है कि कैश इन्वॉल्व है या नहीं है. अगर इन्वॉल्व है तो वो रिकॉर्ड की जाएगी. कैश अगर रिसीव हो रही है तो डेबिट साइड, और अगर कैश पे की जा रही है तो क्रेडिट साइड. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर like a cash book summary which records all cash transactions. So receipt and payment account एक तरह की कैश बुक समरी है जिसमें कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन. यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किस बेसिस के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है. आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में हमारे पास टोटल 2 बेसिस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस. सो जैसे कि आपको पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सभी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, विच मीन्स ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. सो क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सब इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल एंड रेवेन्यू. यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में कौन से नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, कैपिटल नेचर की या रेवेन्यू नेचर की. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस. ये दोनों ही नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. अब आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं. So capital transactions are those transactions which are not regular in nature and involve huge amount. कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस बिजनेस में परफॉर्म की जाने वाली कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो रेगुलरली परफॉर्म नहीं की जाती, और जब ये परफॉर्म की जाती हैं तो इनके ऊपर बहुत अमाउंट इन्वॉल्व होती है. फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एन एसेट. अगर हम एसेट परचेज करते हैं तो ये रेगुलर बेसिस के ऊपर हम परचेज नहीं करते. मशीन परचेज करना रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं होता, लेकिन जब भी ये परचेज की जाती है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होती है. सो ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है. क्या इसको हम रिसिप्ट और पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे? अगर कैश इन्वॉल्व है तो रिकॉर्ड करेंगे. अगर हमने उधार पे परचेज किए, क्रेडिट पे, तब हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. लेकिन अगर कैश बेसिस के ऊपर हमने एसेट परचेज की है या फिर बैंक लोन रीपे किया है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के लिए कुछ मैटर नहीं करता, बस वो क्या देखता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश. सो कैपिटल ट्रांजैक्शंस के साथ साथ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है. सो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस विच आर रेगुलर इन नेचर एंड रिलेटेड टू मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बिजनेस में रेगुलर परफॉर्म की जाती हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जिसके थ्रू बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट किया जाता है. जैसे वर्कर्स को पर मंथ बेसिस के ऊपर सैलरी पे करना, यानी ये पर मंथ बेसिस के ऊपर पेमेंट की जाती है, या फिर डेली बेसिस के ऊपर वेजेस पे करना. अगर हम सैलरी कैश में पे कर रहे हैं तो रिसिप्ट और पेमेंट में रिकॉर्ड की जाएगी. अगर हमने पेमेंट अभी तक नहीं की है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो चुकी है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है. नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड. यानी कौन से पीरियड की ट्रांजैक्शंस यहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं, वेदर इट इज ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर. सो जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सिर्फ क्या चेक किया जाता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश. अगर कैश इन्वॉल्व है तो हम और कुछ नहीं देखेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन है, चाहे करंट ईयर की ट्रांजैक्शन है, चाहे नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन है, सभी ट्रांजैक्शंस यहां पर रिकॉर्ड की जाएंगी. सो दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड. एनी ट्रांजैक्शन वेदर इट इज ऑफ करंट ईयर, पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर.
पीरियड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बट द कंडीशन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश. बट इफ इट इन्वॉल्व्स कैश देन इट रिकॉर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के मीनिंग और करेक्टर को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेकिन स्टार्ट करने से पहले भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए. सो ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेट रिगार्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो सबसे पहले तो आपको यहां पर हेडिंग मेंशन करनी है. देन डेबिट एंड क्रेडिट. सो जैसे कि हमने आपको बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर लाइक अ कैश बुक. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक तरह की कैश बुक है. जितनी भी कैश रिसिप्ट्स हैं वो सब डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाती हैं और जितनी भी कैश पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती हैं. सो इसीलिए यहां पर हम पर्टिकुलर्स नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट. यानी जो भी अमाउंट हमें रिसीव होगी वो सब डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएंगी और जितनी भी कैश में पेमेंट की जाएगी वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी. अब चलिए सबसे पहले हम इसके डेबिट साइड को अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले डेबिट साइड हमारे पास आएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जो कि क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस. यानी कैश और बैंक बैलेंस जो भी हमें ओपनिंग दिया होगा, जिनका बैलेंस डेबिट होगा, उसको हम डेबिट साइड से ही स्टार्ट करेंगे. लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कई बार हमें नेगेटिव बैलेंस भी दिया होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट. सो अगर नेगेटिव बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है तब हमारा बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से. बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि कैश का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहां पर कैश मेंशन नहीं किया है, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट. सो ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट है, पॉजिटिव बैलेंस है तो आपका डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, और अगर नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आपका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपको क्वेश्चंस में दे रखी हैं उसमें सिर्फ आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि उनमें कैश इन्वॉल्व है या नहीं. अगर कैश इन्वॉल्व है और कैश अगर रिसीव हो रही है तो आपने सारी ट्रांजैक्शंस यहां पर रिकॉर्ड करनी है. टू ऑल कैश रिसिप्ट्स. ये मैटर नहीं करता कि वो करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है, वो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है या फिर कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, ये मैटर नहीं करता. सारी ट्रांजैक्शंस आपको यहीं पर रिकॉर्ड करनी है जो भी आपकी कैश रिसिप्ट होंगी. फॉर एग्जांपल, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, बैंक लोन रिसीव्ड, जो भी रिसीव्ड है, जो भी अमाउंट आपको मिल रही है कैश में, वो सब यहां पर रिकॉर्ड की जाएंगी. सिमिलरली, अगर आपकी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके कारण कैश आपको देना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी है. सो बाय ऑल पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट्स कैश में की गई हैं, चाहे वो करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको यहां पर रिकॉर्ड करनी है. सो जैसे आप कैश बुक प्रिपेयर करते थे या फिर कैश अकाउंट प्रिपेयर करते थे, ये सिमिलर बेसिस के ऊपर आपको प्रिपेयर करनी है. सो फाइनली डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद जैसे आप कैश बुक को बैलेंस करते थे वैसे ही आपको ये भी अकाउंट बैलेंस करना पड़ेगा. आपको डेबिट साइड का टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है. अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में तो आपका बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड मेंशन किया जाएगा. और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, इन दैट केस आपका कैरी डाउन बैलेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा,
जो कि क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि क्रेडिट साइड का ज्यादा होने का मतलब आपने पेमेंट ज्यादा की है, आपकी रिसिप्ट्स कम है, और अगर पेमेंट्स ज्यादा होंगी रिसिप्ट के कंपैरिजन में तो वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट ही तो कहलाएगा, नेगेटिव बैलेंस। चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए ये है हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अकाउंटेंट्स क्लब प्रिपेयर इट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है अकाउंटेंट्स क्लब की, जिसको यूज करते हुए हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो जब भी आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आपको कि एक पर्टिकुलर कॉलम से स्टार्ट करना है, आपको जंप नहीं करना है। ये नहीं कि पहले यहां से एक अमाउंट उठा ली फिर यहां से, कोई आइटम छूट जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा। आपको एक साइड से रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करनी है। जैसे सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए, हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2019, कैश और बैंक का। हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो ऑब्वियसली हम इसको डेबिट बैलेंस ही मानेंगे। सो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। सो चलिए ये हमारे पास फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर हेडिंग्स मेंशन करनी होंगी। So, Accountants Club Receipt and Payment Account for the year ended 31st March 2019। ये हमारे पास डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड, और ये हमारे पास क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड। सो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड दे रखा है। सो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश एंड बैंक। So 500 and 1000। सो ऐसे ही क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें गिवन है रिसिप्ट्स। स्पेसिफिकली यहां पर हमें मेंशन किया गया है कि ये सारी हमारी रिसिप्ट्स हैं। इसका मतलब ये सारी ट्रांजैक्शन हमें डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करनी है। जैसे फर्स्ट सब्सक्रिप्शन 10,000, एंट्रेंस फीस 10,000, लाइफ मेंबरशिप फीस अगेन 10,000, जनरल डोनेशन 10,000। अभी आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है कि सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस या लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, क्योंकि आपको तो सिर्फ इतना ही चेक करना है ना कि क्या ये कैश में रिसीव हुई है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये कैश में रिसीव हुई है, यानी ये सारी ट्रांजैक्शन हम रिसिप्ट और पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि ये सारी हमारी रिसिप्ट्स हैं। सो चलिए यहां पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक एक आइटम को हमें सेपरेटली मेंशन करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन, सो यहां पर हमें सेपरेटली लिखना होगा टू सब्सक्रिप्शन, दैट इज 10,000, टू एंट्रेंस फीस, सो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बहुत ही ईजी है प्रिपेयर करने को, बहुत ईजिली प्रिपेयर हो जाता है। बस आपको रिसिप्ट और पेमेंट का ही ध्यान रखना है। टू लाइफ मेंबरशिप फीस अगेन 10,000, नेक्स्ट जनरल डोनेशन, अगेन 10,000। सिमिलरली क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें गिवन है डोनेशन, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया था,
उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 10,000। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 100। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, एक चैरिटी शो कंडक्ट किया गया था, उसकी टिकट्स सेल करने पर हमें यह अमाउंट रिसीव हुई है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल था उसको हमने सेल कर दिया। सो ये सारी रिसिप्ट्स हैं, तो हम इसको डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है लोकल रेंट। दैट इज 4,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, again 10,000. Next, sales of old newspaper, rupees 100. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, $25,900। और लास्ट हमारे पास है सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, दैट इज रुपीज 200। सो डेबिट साइड सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिट साइड की आइटम्स गिवन है, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस कैश 32,000। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा क्योंकि कैश का बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस जैसे कि हमने आपको फॉर्मेट में बताया था कि आपको लास्ट में रिकॉर्ड करना होता है। सो हमें कैश का बैलेंस तो गिवन है लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं गिवन, यही हमें बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है। सो चलिए, ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। बिल्कुल लास्ट में यहां पर हम क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो कैश का बैलेंस तो हमें गिवन है, दैट इज 32,000, लेकिन बैंक बैलेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ऐसे ही रिमेनिंग वैल्यूज जो हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और बैलेंसिंग फिगर हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। सो यहां पर हमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जितनी भी नीचे इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं ये सारी पेमेंट्स हैं कैश में। इसका मतलब इन सबको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो रेंट 6,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000, स्पोर्ट्स मटेरियल्स परचेज्ड 4,000। अब यहां पर आप देख सकते हो स्पोर्ट्स मटेरियल, फर्नीचर परचेज करना ये एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि कैश इन्वॉल्व्ड है। ऐसे सैलरीज, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ये सब हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं, फर्स्ट बाय रेंट, दैट इज 6,000। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम, $6,000 and 4,000। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, दैट इज 1,200, फर्नीचर, दैट इज 10,000, सैलरीज, $14,500 और लास्ट हमारे पास है चैरिटी शो एक्सपेंसेस, दैट इज 4,000।
सो फाइनली डेबिट और क्रेडिट सारी अमाउंट्स हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस ऑब्वियसली इसका यहां पर रिमेनिंग वैल्यू आएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेबिट साइड जितनी भी अमाउंट्स हैं इन सबको हमें प्लस करना है, इसका टोटल चेक करना है कि टोटल कितना आएगा। सो ये सारी वैल्यूज हमें ऐड करनी होंगी एंड वैल्यूज ऐड करने के बाद फाइनली यहां पर हमारे पास अमाउंट आएगी 81,700। सिमिलरली हमें यहां पर भी सारी वैल्यूज ऐड करनी होंगी, 6,000, 6,000, 4,000, 1,200, 10,000, 14,500, 4,000 प्लस 32,000। सो इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो नियर अबाउट हमारा आंसर आएगा 77,700। यहां पर डेबिट साइड है 81,700 और क्रेडिट साइड है 77,700। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारी यहां पर कितनी आएगी, दोनों का डिफरेंस, दैट इज 4,000। सो यहां पर भी हमारा इक्वल हो जाएगा 81,700। जरूरी नहीं है कि आपको कैश का बैलेंस दिया हो सकता है आपको कैश और बैंक दोनों का बैलेंस ना दिया हो, तो रिमेनिंग वैल्यू जो भी आएगी वो आपका बैलेंस कहलाएगा। सो ऐसे ही एट लास्ट हमारे पास आता है लिमिटेशंस, यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो कि कैश बेसिस अकाउंट है, रियल नेचर अकाउंट है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही फोकस करता है। ये अकाउंट ये नहीं देखता कि ट्रांजैक्शन किस नेचर की है, ये अकाउंट ये नहीं देखता कि ट्रांजैक्शन करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है, जिसके कारण रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के थ्रू हम ये नहीं पता लगा सकते कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी सरप्लस कितने, डेफिसिट कितने। क्या बिजनेस डेली बेसिस के ऊपर इतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है कि वो अपनी सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए खर्चा निकाल सके? हम ये पता नहीं लगा सकते क्योंकि ये अकाउंट सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाता है। वो ये नहीं देखता कि ये ट्रांजैक्शन करंट ईयर की तो है ही नहीं, वो बस रिकॉर्ड कर देता है। सो दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस irrespective of revenue nature, capital nature, past, present or future transactions. So it does not shows the income and expenses of current year. So क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट सभी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देता है, जिसकी वजह से करंट ईयर में कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। सो इट डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन, और ये रेवेन्यू और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस के बीच में कोई डिफरेंस करता ही नहीं है। सैलरीज को भी रिकॉर्ड करता है और परचेज ऑफ मशीनरी को भी रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट, इट डज नॉट शो वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस बाय जनरेटिंग इनफ इनकम सोर्सेस। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू एक पर्सन ये पता नहीं लगा पाता कि क्या हम डेली बेसिस के ऊपर इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस बियर कर पाएं। डे टू डे एक्सपेंसेस बियर करने के लिए क्या हमें इनकम आ भी रही है या नहीं आ रही। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के थ्रू ये पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो एट लास्ट इन कंक्लूजन वी कैन से दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, विच इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, जो कि कैश बेसिस के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। इसका मतलब यहां पर सब कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट साइड और जितनी भी पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पर ये नहीं देखा जाता कि कौन से पीरियड की ट्रांजैक्शन है, प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट, और ये भी नहीं देखा जाता कि ये किस नेचर की ट्रांजैक्शन है। बस कैश इन्वॉल्व है तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन किया।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।